ये सास बहू देवरानी जेठानी की नोकझोंक भरी कहानी शुरू होती है गांव के बीचों बीच बने एक बड़े से घर से, जहां चौधराइन सावित्री देवी का हवेली जैसा मकान था। घर में कई लोग रहते थे, लेकिन सबसे चर्चित दो ही लोग थे, बड़ी बहू कमला और अभी अभी ब्याह कर आई छोटी बहू लक्ष्मी। आज लक्ष्मी पहली बार ससुराल के आंगन में आई थी। लाल जोड़े में पतली दुबली काया और चेहरे पर मासूमियत की झलक देखकर हर कोई कह रहा था, वाह, चौधराइन के घर तो लक्ष्मी आई है। सास सावित्री देवी के चेहरे पर भी संतोष झलक रहा था, लेकिन बड़ी बहू कमला अंदर ही अंदर तिलमिला उठी थी। कमला मन ही मन बुदबुदाई, देखते हैं ये पतली सी लड़की कितना काम कर पाती है। अभी तो सबको परी जैसी लग रही है, लेकिन असली रंग तो कुछ ही दिनों में सामने आएगा। कमला का कद काठी कुछ भारी भरकम था, चेहरे पर हमेशा लगा हुआ मेकअप, लेकिन हाथ पांव चलाकर घर के काम करने से उसे हमेशा थकान हो जाती थी। घर की जेठानी होने के नाते अक्सर काम से बचने की कोशिश करती, और अब तो वो और भी खुश थी। काम करने को छोटी देवरानी जो आ गई थी, गांव भर में लोग उसे मोटी कमला कहकर चिढ़ाते भी थे, लेकिन ये सुनकर भी अनसुना कर देती थी। वहीं लक्ष्मी बिल्कुल उसकी उलट थी, दुबली पतली नाजुक सी, लेकिन मेहनत में किसी से पीछे नहीं रहती। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, घर का आंगन साफ करना, बाकी काम करना और सास की सेवा में लगे रहना, मानो लक्ष्मी के लिए ये सब पूजा पाठ जैसा हो। सुबह होते ही लक्ष्मी ने पूरे घर की बखूबी सेवा शुरू कर दी। सास का पैर दबाना, देवरों को नाश्ता देना, आंगन में झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, सब कुछ ऐसे करती जैसे बरसों से यही उसका काम रहा हो। सास सावित्री उसे देख देख कर मन ही मन खुश होती, लेकिन ऊपरी तौर पर सख्ती बनाए रखती। उधर कमला, जिसकी आदत थी देर से उठने की, सुबह लक्ष्मी को इतने जोश से काम करते देखकर दंग रह गई। कमला मन ही मन बोली, अरे ये तो सच में सबका दिल जीत लेगी, फिर मेरी पूछ परख कौन करेगा। धीरे धीरे घर के बाकी लोग भी लक्ष्मी की तारीफ करने लगे। देवर बोले, भाभी आप तो सच में घर की लक्ष्मी निकली, सब काम झटपट कर देती हो। ये सुनकर कमला का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है, और सास ने भी कमला को ताना मारा, देख कमला, तेरे जैसी मोटी बहुओं से काम कहाँ होता है। ये पतली लक्ष्मी तो जैसे घर की रौनक ही बदल देगी। कमला को ऐसे लगा मानो किसी ने दिल में खंजर घोंप दिया हो। इसी बीच एक दिन पड़ोसन शांति देवी घर आई। उसने देखा कि लक्ष्मी आंगन में झाड़ू पोछा कर रही है और पसीने से भीगी हुई भी कितनी सुंदर लग रही है। शांति देवी ने जोर से कहा, अरे वाह सावित्री बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत मेहनती निकली। मैंने तो कमला को कभी ऐसे काम करते नहीं देखा। जब नई आई थी तो महीनों तक बस हाथ रंग बिरंगे कंगनों में ही लगाए रहती थी। छोटी बहू तो अभी से सारा काम संभाल रही है। इतना ही नहीं, उसने हंसते हुए आगे कहा, कमला तो शुरू से ही थोड़ी मोटी थी ना, शायद इसी वजह से जल्दी थक जाती होगी। मैं तो अब ठान चुकी हूँ, अपनी बहू भी लक्ष्मी जैसी पतली और सुंदरी लाऊंगी, जो सारा दिन ऐसे ही काम में लगी रहे। पड़ोसन की बातें सुनकर कमला अंदर से जल भूनकर राख हो गई थी, लेकिन चेहरे पर उसने एक बनावटी मुस्कान सजाई और बोली, अरे आप भी ना, सही कहती हो, मैं तो हमेशा से आलसी निकली, पर छोटी बहू तो सच में कमाल की है। लेकिन जैसे जैसे पड़ोसन लक्ष्मी की तारीफ करती जाती, कमला के दिल में ईर्ष्या की आग और तेज होती जाती। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी, ये पतली दुबली सी लड़की अगर ऐसी सबका दिल जीतती रही तो इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं बचेगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा, वरना सब मुझे सिर्फ मोटी और आलसी ही कहते रहेंगे। फिर कुछ देर बाद लक्ष्मी चाय बनाकर लाई। सब हॉल में बैठकर चाय पीने लगे। पड़ोसन लक्ष्मी की चाय की तारीफ करते हुए बोली, अरे वाह भाभी जी, आपकी नई बहू तो गजब की निकली। उसके हाथ की चाय भी कुछ अलग ही स्वाद भरी है। मैंने तो ऐसी चाय अपने घर में कभी नहीं पी। सास थोड़ी सकपकाकर लक्ष्मी की तरफ देखती है। कमला गुस्सा दबाकर झूठी मुस्कान देती है, हाँ ठीक है, चाय तो ठीक बनाई है, पर ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भाभी जी, बड़ी बात क्यों नहीं है? नई बहुएं तो महीनों तक काम हाथ में नहीं लेती, और आपकी बड़ी बहू कमला जी को तो मैंने शुरू में तो कभी चूल्हे चौके में देखा ही नहीं। कमला का चेहरा तमतमा जाता है, लेकिन पड़ोसन की तरफ देखकर मीठा बोलती है, अरे वाह भाभी जी, आप भी ना, क्या क्या याद दिलाती रहती हैं। मैं तो शुरू से ही मोटी थी ना, जल्दी थक जाती थी। ये छोटी है, अभी नई नहीं है, इसीलिए जोश में सब कर रही है। लक्ष्मी चुपचाप सबकी बातें सुनती और हल्की मुस्कान देती, नहीं नहीं, मैं तो सच कह रही हूँ, आप तो भाग्यशाली हो जो इतनी सुंदर और पतली सुशील देवरानी मिली है। पड़ोसन की बातें सुनकर कमला के भीतर आग धधक उठती है। वो मन में सोचती है, अरे भाग्यशाली तो मैं हूँ क्या, भाग्यशाली तो ये लक्ष्मी है
जो आकर सबकी आंखों का तारा बन रही है। आज नहीं तो कल मैं सबके सामने इसको नीचा दिखा कर रहूंगी। कुछ ऐसा करूंगी कि ये खुद ही सबके मन से उतर जाएगी। तुम भी देखना कमला का दिमाग। हाँ, फिर शाम को रसोई में कमला अकेली खड़ी थी और बर्तन पटक पटक कर धो रही थी। तभी लक्ष्मी वहाँ आती है। बड़ी दीदी, आप बर्तन मत धोइए, मैं कर लेती हूँ। नहीं नहीं, तू क्यों करेगी? तू तो बस सबको दिखाने के लिए काम करती है। सबके दिलों पर छाना है तुझे तो। तुझे मैं मजा जरूर चखाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ये मैं कर लेती हूँ। वैसे भी दिन भर काम करके तुम थक जाती होंगी ना, हाथ पांव दर्द करते होंगे तुम्हारे। ऐसा क्यों कह रही है दीदी? मैंने तो कभी आपसे ऐसी कोई शिकायत नहीं की। कभी नहीं कहा कि मैं काम से थक जाती हूँ। बस बस, ये दिखावे की बातें मेरे सामने मत कर। जा, सासू माँ और सबको दिखा के तू कितनी अच्छी है, कितना काम करती है, और मैं कुछ नहीं करती। यही सब तो आता है तुझे। अरे नहीं नहीं छोटी, थोड़ा बहुत काम तो मुझे भी कर लेने दिया कर। सारा काम तू ही करेगी तो कैसे चलेगा? हाँ, बिना काम के तो मैं और भी मोटी हो जाऊंगी। लक्ष्मी सर झुका लेती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। आंगन में बैठकर लक्ष्मी कपड़े धो रही थी। तभी जेठ राजेश और पति आनंद वहां से गुजरते हैं। अरे ये क्या, हमारी नई बहू तो कपड़े धोने में लगी है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की और काम कर रही है। हाँ भैया, लेकिन मम्मी और भाभी कहती हैं कि लक्ष्मी काम में इतनी अच्छी नहीं है। पता नहीं। लक्ष्मी दोनों की बातें सुन लेती है और सोचती है, मैं तो सारा काम करती हूँ, फिर दीदी और सास मेरे बारे में इनको ऐसा क्यों बोलती है? रात के समय सब डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। कमला ने पहले ही लक्ष्मी को गलत तरीके से सब्जी बनाने को कहा था और खुद चुपके से सब्जी में नमक ज्यादा डाल देती है। हे भगवान, ये कैसी सब्जी बनाई है? नमक तो जैसे डब्बा भरकर डाल दिया हो। हाँ, कमला तुरंत बोल पड़ती है, बनावटी चिंता दिखाते हुए। अरे माँ जी, मैंने तो इसे बार बार समझाया था कि खाना अच्छे से बनाना, लेकिन ये तो सुनती ही नहीं। मैं तो हमेशा कहती हूँ धीरे धीरे सीख जाएगी। सास गुस्से से लक्ष्मी को घूरती है। लक्ष्मी सर झुका लेती है। तभी आनंद धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है, शायद माँ ठीक कहती है, लक्ष्मी को घर संभालना भी नहीं आता। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमला की आंखों में चालाकी की चमक थी। उसे उसकी पहली सफलता मिल चुकी थी। फिर सुबह आंगन में जब सास पूजा की थाली लेकर बैठी थी, तब कमला पास ही खड़ी थी। लक्ष्मी बाहर झाड़ू लगा रही थी। लक्ष्मी, ये क्या ढंग है झाड़ू लगाने का? जरा भी सफाई नहीं आ रही है तुझे? अरे माँ जी, मैंने तो इसे कई बार समझाया था कि झाड़ू ऐसे लगाना चाहिए, लेकिन ये मानती ही नहीं। नई बहू है ना, सर पे बस सजने संवरने का भूत सवार है। जल्दी जल्दी उल्टा सीधा काम करो और संवरने बैठ जाओ। बस यही तो चलता रहता है यहाँ। ठीक है माँ जी, मैं दोबारा अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी और अगली बार ध्यान रखूंगी। कब अगली बार? जब पूरा घर गंदगी से भर जाएगा तब। लक्ष्मी चुप हो जाती है। कमला अपनी हल्की मुस्कान को होठों में ही दबा लेती है। रसोई में कमला चुपके से दाल के बर्तन में ज्यादा मिर्च डाल देती है। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी वही दाल परोसकर सबको देती है। अरे ये तो आग लग रही है जीभ पर। किसने बनाई है ये दाल? कौन बनाएगा, नई बहू ही तो। मैंने तो कहा था थोड़ा स्वाद देख लेना, लेकिन इसे जल्दी रहती है। हद है लक्ष्मी, तुझे साधारण खाना भी बनाना नहीं आता। क्यों कर रही है तू हमारे खानदान की नाक कटाने का काम? माँ जी, मैंने तो मिर्ची डाली ही नहीं थी। अरे छोड़ो माँ जी, नहीं है ना, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। लक्ष्मी उसकी तरफ देखती है जैसे कुछ समझने लगी हो। शाम को पड़ोसन फिर घर में आती है। लक्ष्मी आटा गूंद रही थी। माथे पर पसीना था। उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। अरे वाह, ये तो हमेशा काम में लगी रहती है। भाभी जी, आपकी छोटी बहू तो घर की लक्ष्मी है सच में। सबको बाहर से तो यही दिखाई देता है, घर वाले ही जानते हैं कि असली सच्चाई क्या है। सच? लेकिन मैं तो जब भी आती हूँ उसे काम करते ही देखती हूँ। अरे भाभी जी, काम करना और सही तरीके से करना दोनों अलग बातें हैं। लक्ष्मी ये सब सुनती है और इस बार उसकी आंखों में मजबूरी के साथ साथ हल्की नाराजगी भी झलकती है। रात को लक्ष्मी अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। अब समझ आ रहा है मुझे, दीदी जानबूझकर सब खराब कर रही है और दोष मेरी सर मड़ रही है। लेकिन कब तक मैं ये सब कुछ सहती रहूंगी? सच सामने लाना ही होगा। क्या लक्ष्मी सच में कमला की चालाकियों को सबके सामने ला पाएगी, या कमला का अगला दाव उसके लिए और भी खतरनाक साबित होगा? जानने के लिए देखते रहिए पतली देवरानी वर्सेस मोटी जेठानी का अगला एपिसोड। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नया एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे।
लक्ष्मी बीते दिन की बात याद कर रही थी। वो सोचती है, कमला दी ने मुझे जानबूझकर नीचा दिखाने के लिए सब किया था। क्या मुझे उनकी इस करतूत का जवाब देना चाहिए? अरे नहीं नहीं, अगर मैं भी उनके जैसी हो गई तो उनमें और मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा। और मम्मी भी तो बोलती थी ना कि बुरा करने वालों के साथ एक दिन भगवान खुद ही बुरा करते हैं। मैं उनको और उनकी समझदारी को उनके हाल पर छोड़ देती हूँ। लक्ष्मी के पति उसके कमरे में आते हैं और उसे सोच में बैठा देखकर उसे पूछते हैं, अरे लक्ष्मी, क्या हुआ? किस सोच में डूबी हो तुम? क्या घर में चल रही बात को लेकर परेशान हो? नहीं, बस मैं सोच रही थी कि कमला दी को क्यों लगता है कि वो मोटी हैं, इसलिए लोग उनको मान सम्मान नहीं देंगे। वो हमेशा मुझे नीचा दिखाकर खुद को अच्छा साबित करना चाहती हैं, लेकिन अगर वो अच्छे काम करें तो लोग उनको अच्छा बताएंगे ही। रंग रूप और कदकाठी से इंसान अच्छा या बुरा तो नहीं हो जाता ना। कोई बात नहीं, एक दिन उनको ये बात समझ आ ही जाएगी। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। रात के अंधेरे में पूरा घर नींद की आगोश में चला जाता है और फिर सुबह के समय पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। कमला अपने कमरे में अलमारी खोलती है और सारा सामान बाहर फैलाकर अचानक शोर मचाने लगती है। हाय राम, मेरी नथ! मेरी शादी की नथ कहाँ गई? मैंने तो कल तक यहीं रखी थी। सारा घर दौड़कर आ जाता है। कमला वहाँ रोने जैसा मुंह बनाकर बिखरे पड़े सामान को देख रही थी। उसने पहले तो सबको बताया कि उसकी नथ नहीं मिल रही है, फिर माहौल देखकर बोली, अरे माँ जी, ये तो बहुत अनहोनी हो गई। इतना कीमती गहना कहीं चोरी तो नहीं हो गया? घर में कौन चोरी करेगा भला? कमला एक पल ठहर कर सीधा लक्ष्मी की तरफ देखती है और फिर मासूमियत ओढ़कर बोलती है, मैं तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन नई बहू को ही अलमारी के पास जाते देखा था कल शाम। शायद कुछ ढूंढ रही थी। सास की नजर तुरंत लक्ष्मी पर पड़ती है। क्या लक्ष्मी, तू अलमारी के पास गई थी? जी माँ जी, मैं तो बस कपड़े रखने गई थी, मुझे नथ के बारे में कुछ नहीं पता। अरे माँ जी, मैं तो इसे अपनी बहन मानती हूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, लेकिन लोग बाहर क्या कहेंगे? घर की बहू अगर। सास लक्ष्मी को घूरती है। राजेश और आनंद भी चुप है। माहौल अजीब हो जाता है। लक्ष्मी रोते हुए अपने कमरे में जाकर बैठ गई। तभी उसका पति आनंद अंदर आता है। आनंद जी, आप ही बताइए, क्या आपको भी लगता है कि मैंने गहना लिया है? लक्ष्मी, माँ और भाभी झूठ थोड़ी बोलेंगी। तू अगर सच कह रही है तो वक्त साबित कर देगा। लक्ष्मी टूट जाती है। आंसू उसकी आंखों से गिरते हैं। शाम के समय उनकी पड़ोसन घर आती है और कमला और सास बैठ जाती है। अरे भाभी जी, आज सबके चेहरे ऐसे उतरे हुए क्यों हैं? क्या बताऊं, हमारी नथ चोरी हो गई। क्या चोरी? घर में ही? अरे हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन नई बहू कल अलमारी के पास दिखी थी। अरे तो ऐसे बैठने से काम थोड़ी ना चलेगा। सब घर वालों को बुलाओ और बात करो, तभी तो कोई हल निकलेगा। क्या पता कोई बाहर वाला ही उठाकर ले गया हो, कुछ तो पता चलेगा ही आखिर। सास सबको हॉल में इकट्ठा होने का बोलती है। सब आ जाते हैं और तभी कमला उंगली उठाकर लक्ष्मी पर ताना कसने लगती है। अरे मैंने कहा था ना, इस घर में आई नई बहू पहले दिन से ही हमें धोखा देगी। देखो, इतनी कीमती चीज अपने घर में तो कभी देखी नहीं होगी, तभी चोरी कर ली। लक्ष्मी की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो हाथ जोड़ लेती है। नहीं दीदी, मैं कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं लिया। मैं तो बस आपके कमरे में कपड़े रखने गई थी। सास शक भरी नजरों से देखती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। बाकी सब भी चुप थे। पड़ोसन भी लक्ष्मी के समर्थन में खड़ी होने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। चुप, ज्यादा भोली बनने का नाटक मत कर, चोर कहीं की। हाँ। लक्ष्मी टूटने ही वाली थी कि तभी दरवाजा खुलता है और कमला का पति फाइल हाथ में लिए अंदर आता है। उसके चेहरे पर झुंझलाहट सी थी। कमला, तुम्हारी दूसरी अलमारी में कागज ढूंढ रहा था, तभी तुम्हारी ये नथ मुझे वहाँ पड़ी मिली। सारा घर चौंक जाता है। कमला का पति हाथ में वही नथ लिए खड़ा था, जिसे लेकर अभी लक्ष्मी पर इल्जाम लगाया जा रहा था। क्या कमला, तुम भी अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखती और इल्जाम दूसरों पर लगा देती हो। ये देखो, यही तो तुम्हारी अलमारी में रखा मिला है। सबके चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। सास और पड़ोसन भी सबका मुंह देखती रह जाती है। ये अलमारी में ही था? लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहते हैं। उसे लगा था कि अगर नथ ना मिलती तो न जाने क्या होता। सबको पता चल गया था कि लक्ष्मी चोर नहीं है, लेकिन वो फिर भी सर झुकाकर चुपचाप खड़ी रहती है। कमला का चेहरा उतर जाता है, लेकिन तुरंत ही संभल कर झूठ गढ़ती है। हाँ, शायद किसी ने चोरी करने के बाद डर कर वहीं वापस रख दिया होगा, वरना मैं कैसे भूल सकती हूँ। इतना कहकर कमला गुस्से से लक्ष्मी को घूरती है और वहां से निकल जाती है।
सब लोग अब लक्ष्मी की तरफ देखते हैं। शायद हम गलत समझ बैठे थे। लक्ष्मी आंसू पोंछकर चुप रहती है। वहीं कमला जोर का धक्का देकर गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा बंद करती है ताकि घर वालों को दिखा सके कि वो गलत नहीं थी, और फिर बेड पर बैठकर खुद से बड़बड़ाती है, आज तो बच गई तू पतली देवरानी, लेकिन अगली बार तुझे ऐसा फंसाऊंगी कि पूरे घर से निकाली जाएगी। हाँ, उसकी आंखों में जलन और बदले की आंख चमकती है। फिर अगली सुबह आंगन में जब सास तुलसी को पानी दे रही थी, अचानक दरवाजे पर औरत आती दिखाई देती है। रंगीन साड़ी, हाथ में बैग। ये कोई और नहीं, इस घर की बड़ी और सबसे प्यारी बेटी सुनीता थी। उसे आते देखकर सास की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता, और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर इकलौती बेटी जो थी उसकी। अरे सुनीता, तू आ गई बेटी, देख तो मेरा मन तरस गया था तुझे देखने के लिए। सास उसे गले से लगाती है। घर में रौनक फैल जाती है। कमला अंदर से निकलती है और सुनीता को वहाँ खड़ा देखकर भुन जाती है, लेकिन फिर चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए मन ही मन सोचती है, हाँ, फिर आ गई अपनी सेवा कराने। इसे अपने ससुराल में चैन कहाँ मिलता है, हर दूसरे हफ्ते आ धमकती है, और सासू माँ तो इसे देखकर पागल हो जाती है। हाँ, कमला चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर बोलती है, अरे दीदी कैसी हो, देखो तो घर में आपके आने से कितनी रौनक हो गई है। सुनीता मुस्कुरा देती है। लक्ष्मी भाग कर आती है। वो सुनीता को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे दीदी आ गई आप, आइए बैठिए, मैं अभी पानी लाती हूँ। लक्ष्मी तुरंत पानी लाकर सुनीता को देती है, फिर उसके बैग अंदर रखने लगती है। उसके पैरों की धूल भी झाड़ देती है। सच में बहुत खुश दिखती है। वाह भाभी, आप तो सच में बहुत प्यारी हो। आपकी शादी के बाद तो मैं पहली बार आई हूँ और आपने इतना मान दिया। सास गर्व से लक्ष्मी की तरफ देखती है। कमला रसोई में लक्ष्मी को बुलाकर धीरे धीरे बात करती है। सुन लक्ष्मी, तुझे तो पता नहीं, पर इसका तो रोज रोज का धंधा है यहाँ आने का। अपने घर में इसे चैन ही नहीं मिलता। हर बार आकर सेवा करवाती है, जरा जरा बात पर बैठ जाती है, फिर महीनों तक यहीं पड़ी रहती है। लक्ष्मी थोड़ी चौंकती है। देख, तू नई है इस घर में, इसीलिए तुझे समझा रही हूँ। इसकी ज्यादा सेवा करने की जरूरत नहीं है, वरना ये तेरे सर पर चढ़ जाएगी। समझी ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लक्ष्मी भोलेपन में धीरे से सर हिला देती है और फिर अपने काम में लग जाती है। कमला अकेली बाहर आंगन में खड़ी होती है। उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान थी। बीज तो बो दिया, अब देखती हूँ फल कैसा निकलता है। ये ननद देवरानी का झगड़ा मेरा खेल आसान कर देगा। दिन का सारा काम खत्म करने के बाद लक्ष्मी कपड़े तय कर रही थी और मन ही मन विचारों में खो गई थी। कमला दीदी ने जो कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? अरे, कोई अपनी माँ के घर सेवा कराने थोड़ी ना आता है। ये तो मन की बात होती है। जैसे मेरा मन हमेशा अपनी माँ के पास जाने को करता है, उनका हालचाल पूछने को करता है, तो भला ननद जी अगर अपनी माँ से मिलने आई है तो उसमें गलत क्या है? अगर मेरी भाभी मुझे कहेंगी कि मैं माँ के पास अपनी सेवा कराने जाती हूँ तो कैसा लगेगा? नहीं, ये सही नहीं है। मैं वही करूंगी जो मेरे दिल को ठीक लगेगा। कमला दीदी जो सोचती है उन्हें सोचने दो। लक्ष्मी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। उसे कुछ काम याद आ जाता है और वो उठकर रसोई में चली जाती है और फिर खड़ी होकर कमला की बातों के बारे में सोचने लगती है कि आखिर उसने ऐसा कहा क्यों। तभी सुनीता भी पीछे से आकर लक्ष्मी के कंधे पर हाथ रखती है। क्या सोच में पड़ गई हो लक्ष्मी? कुछ नहीं दीदी, आप बताइए, आपको कुछ चाहिए था? सोचा एक कप चाय पी लूं, तुम रहने दो, मैं खुद ही बना लेती हूँ। अरे दीदी, ऐसी कैसी बातें कर रही हो आप? हम सब हैं तो आप क्यों चाय बनाएंगी? आप माँ जी के पास बैठिए, चाय मैं लेकर आती हूँ। सुनीता खुश होकर लक्ष्मी का माथा चूम लेती है। लक्ष्मी, तू सच में बहुत प्यारी है। तेरे जैसी बहू हर घर में मिले। ये सुनकर लक्ष्मी शर्मा जाती है और चाय बनाने लगती है और सुनीता वहां से चली जाती है। लेकिन पीछे खड़ी कमला ये सब कुछ सुन रही थी। उसके चेहरे पर चिढ़ और गुस्से के भाव आ जाते हैं। तो लक्ष्मी पर तो मेरी बात का कोई असर ही नहीं हुआ, उल्टा ये तो और भी मीठी होती चली जा रही है। चलो अब इसे छोड़ो। अगर लक्ष्मी को अपने खिलाफ नहीं कर सकी तो क्यों ना सुनीता को ही इसके खिलाफ भड़का दूं। फिर देखती हूँ ननद और देवरानी का रिश्ता कैसे बिगड़ता है। क्या कमला अपनी अगली चाल में सफल होगी? क्या वो सुनीता को लक्ष्मी के खिलाफ भड़का पाएगी या लक्ष्मी की मासूमियत फिर से जीत जाएगी? सच सामने आएगा अगले एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सुबह के वक्त जब आंगन में हल्की धूप आ रही थी, सुनीता और लक्ष्मी कुछ काम में लगी थी। कमला दूर से उनको देख रही थी
उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और अंदर जलन साफ झलकती थी कि दोनों कितने प्यार से काम में लगी हुई है। पतली बहू तो अब तक सब कुछ छू गई है। अब सुनीता को धीरे धीरे उसके खिलाफ कर दूं। देखना, इसे घर में उसकी जगह भी मैं हड़प लूंगी। कमला सुनीता के पास आती है। सुनीता, सुनो एक बात, बुरा मत मानना। देखो ना, लक्ष्मी सबको काम करके दिखाती है ताकि सबका ध्यान उसी पर रहे, लेकिन वो बड़ी चालाक है। दूसरों के अच्छे काम भी अपने नाम ही करा लेती है। तुम तो उसके सामने पहली बार आई हो, लेकिन मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। तुम उससे होशियार ही रहना। इसको चालाकी बहुत अच्छे से आती है। हाँ, चालाकी? दीदी, वो तो सबके सामने बहुत भोली लगती है। हाँ, भोली दिखती है, लेकिन वो जानती है कि कैसे सबको अपने पाले में करना है। कल माँ जी ने पूछा, किसने ये काम किया? तो उसने कहा, सब मैंने किया। और तुम्हारा नाम लिया? नहीं। इतना मासूम दिखकर भी अपने फायदे के लिए हर चीज अपने हाथ में कर लेती है। सुनीता धीरे धीरे सोच में पड़ जाती है। हाँ, ये तो सच है। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगी। ये कैसी है तुम धीरे धीरे खुद ही समझ जाओगी। सुनीता चुप थी। कमला नकली मुस्कान देते हुए धीरे धीरे वहां से निकल जाती है। रसोई में लक्ष्मी सब्जी काट रही थी। सुनीता उसके पास आती है, लेकिन कमला की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसको वहां देखकर लक्ष्मी सुनीता से बोलती है, सुनीता दीदी, आपको भूख लगी होगी, थोड़ा सा नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है। मैं खुद ही बोल दूंगी जब भूख लगेगी, और मैं खुद बस लेकर खाना खा लूंगी ना। अरे दीदी, आपको किसी बात पर गुस्सा आ रहा है क्या? तुम्हारी बातें मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। तुम तो हमेशा मुझसे लेकर ही खाना खाती थी, लेकिन आज बोल रही हो कि खुद से खा लोगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोला मैंने। लक्ष्मी के चेहरे पर हल्की चिंता दिखती है। सुनीता उठकर चली जाती है। बाहर खड़ी कमला छुपकर लक्ष्मी और सुनीता की बात सुन रहे थे। लगता है तीर निशाने पर लग चुका है। सुनीता में थोड़ा सा सही, पर बदलाव तो आया है। असली खेल तो अब शुरू होगा। जैसी दोनों के बीच अनबन शुरू होगी, तब मैं अकेली चाल चलूंगी। अगली सुबह रसोई में सुनीता कमला बर्तन धो रही थी। लक्ष्मी हलवा बनाने की तैयारी में लगी थी। लक्ष्मी, हलवा तो मुझे भी अच्छे से बनाना नहीं आता। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ मदद कर देती हूँ। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छा होगा। साथ बनाने में मजा भी आएगा। वैसे कभी कमला दीदी ने इस तरह से मेरी मदद नहीं की। अब सच में बहुत अच्छी हो। दोनों मिलकर हलवा बनाने लगती है। लक्ष्मी बेसन भूनती है, सुनीता उसे मिलाती है और चाशनी डालती है। कमला दूर से देख रही थी। चेहरे पर नकली मुस्कान और अंदर जलन की आग दोनों देखने लायक थी कि उसने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। हलवा बनकर तैयार हो जाता है, फिर सबके सामने परोसा जाता है। वाह लक्ष्मी, ये हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सच में मेरी छोटी बहू ने कमाल कर दिया। क्या बात है, लगता है तुमको घर और रसोई का काम अच्छे से करना आ गया। हाँ लक्ष्मी, सच में बहुत अच्छा बना है। तुम्हारी मेहनत साफ दिख रही है। कमला अंदर से मुस्कुराती है और अपने आप से सोचती है, देखा, मैंने कहा था। लक्ष्मी अपनी सारी बड़ाई खुद लूट लेती है। सुनीता का नाम तक नहीं लिया। अब धीरे धीरे मैं उसे सिखाऊंगी कि ये बहू कितनी चालाक है। शाम के खाने में फिर से लक्ष्मी की मेहनत की तारीफ की गई। आज फिर से तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया बहू। अब तुम अच्छे से काम करने लगी हो। मैं बहुत खुश हूँ। वास्तव में लक्ष्मी बहुत समझदार और मेहनती है। कमला की बात शायद आधी सही थी, लेकिन ये तो सच में घर के काम में माहिर है। कमला दूर खड़ी धीमी मुस्कान के साथ सुनीता के पास जाती है। दीदी, देखा आपने, मैंने कहा था ना कि लक्ष्मी बहुत चालाक है। कैसे उसने सारी बढ़ाई लूट ली, आपका नाम तक नहीं लिया। अब धीरे धीरे आप भी समझ जाएंगी कि कैसे छोटी बहू अपने तरीके से सबको प्रभावित करती है। सुनीता थोड़ी सोच में पड़ती है, लेकिन तुरंत जवाब नहीं देती। शायद कमला की बात में कुछ तो सच्चाई होगी, पर हलवा तो सच में अच्छा ही बना है। लक्ष्मी दूर से दोनों को देखती है मुस्कान के साथ। अंदर ही अंदर वो ये सोचती है कि उन्होंने सिर्फ काम किया है और बढ़ाई बस स्वाभाविक रूप से मिली। दोपहर के समय लक्ष्मी अपने कमरे में थी। वो अपनी अलमारी से सुनीता के लिए सबसे अच्छी साड़ी निकाल रही थी। सुनीता दीदी के लिए साड़ी सबसे अच्छी लगेगी। पुरानी साड़ी अब काम की नहीं रही, थोड़ी ताजगी तो उन्हें भी चाहिए। लक्ष्मी साड़ी उठाकर देख रही थी, तभी उसका पति कमरे में आता है। लक्ष्मी, तुम क्या कर रही हो? ये सारी शादी की साड़ियाँ यहाँ क्यों फैला रखी हैं? ओह, ये दीदी की है। वो पुरानी हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा उनके लिए नई और सुंदर साड़ी निकाल दूं। देखना, ये कैसी लगेगी सुनीता दीदी पर। दूसरी तरफ कमला और सुनीता बैठकर साजिश रच रही थी। कमला,
तुम्हारी बातें सच में समझ आने लगी है। अब मुझे लग रहा है कि लक्ष्मी अपनी चालाकी से सबको प्रभावित कर रही है। क्यों ना अब हम मिलकर उसे थोड़ा मजा चखाएं? कमला खुश होकर बोलती है। क्यों नहीं दीदी, मैं आपके काम में नहीं आऊंगी तो भला और कौन आएगा? अब लक्ष्मी की चालाकी का जवाब देने का सही मौका है। सुनीता और कमला अलग कमरे के कोने में बैठकर लक्ष्मी के खिलाफ योजना सोच रही थी। दीदी देखो, लक्ष्मी कितनी मासूम और समझदार साबित करना चाहती है ना खुद को, पर इसी को हम थोड़ा सही समय पर चुनौती देंगे। उसे मजा चखाने का दिन जल्दी आने वाला है। हाँ बिल्कुल, अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। धीरे धीरे उसे सबक सिखाएंगे। उधर लक्ष्मी और उसका पति एक कमरे में खड़े थे। तभी लक्ष्मी की अच्छाई देखकर वो उसे बोला, वाह लक्ष्मी, तुम सच में हर काम सोच समझ कर करती हो और दूसरों का ख्याल भी रखती हो। धन्यवाद, मैं बस चाहती हूँ कि दीदी को अच्छा लगे। अब समय आ गया है। धीरे धीरे लक्ष्मी को दिखा देंगे कि उसकी चालाकी सबको भा रही है, लेकिन उसकी मासूमियत भी हमारे ही काम आएगी। सही समय पर उसे मजा चखाएंगे और सबको लगेगा कि लक्ष्मी थोड़ी भी समझदार नहीं है और उसे काम तो बिल्कुल भी नहीं आता। सुनीता कमला के कान में फुसफुसाती हुई कहती है, चलो दीदी, अब हम सब मिलकर उसे थोड़ा सबक सिखाएं, मजा ही आ जाएगा। अभी तो खेल शुरू हुआ है, देखना कैसी ये पतली देवरानी अपनी चालाकी में खुद उलझ जाएगी। आज का दिन मजेदार होने वाला है। कमला और सुनीता आपस में बात कर ही रही थी, तभी लक्ष्मी हाथ में साड़ी लेकर वहां आ जाती है। साड़ी को कमला की तरफ आगे बढ़ाते हुए बोली, लो दीदी, आपकी साड़ी थोड़ी पुरानी लग रही है, इसीलिए मैं आपके लिए सबसे अच्छी साड़ी निकाल कर लाई हूँ। सुनीता ने उसके हाथ से साड़ी ली और कहने लगी, अरे वाह लक्ष्मी, ये तो बहुत अच्छी साड़ी लग रही है। सुनीता उसे अपने पास रख लेती है। कमला उस साड़ी को देखकर मुंह बनाती है। लक्ष्मी एक मीठी सी मुस्कान देकर वहां से चली जाती है। उसकी जाते ही कमला सुनीता से बोल पड़ी, क्या दीदी, आप भी एक साड़ी के बहकावे में आ गई? आप खुद इतनी भोली हो कि ये भूल जाती हो। लक्ष्मी तुमको अपने जाल में फंसाना चाहती है। लेकिन कमला, इसमें कैसा जाल? उसने बस साड़ी तो दी है मुझे। हाँ साड़ी तो दी, लेकिन अपनी साड़ी में सबसे बेकार साड़ी आपको लाकर दी है। मैंने कई बार उसके मुंह से सुना है कि उसे साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो उसे किसी मांगने वाले को दे देगी। क्या? तो उसने मुझे मांगने वाली समझा है क्या? हाँ, शायद उसने सोचा होगा कि अगर बाहर किसी को दी तो सासू माँ उसे सुनाएगी, इसलिए तुमको दे गई, ताकि कोई कुछ भी बोले। ये तो यही बात हुई ना, आम के आम गुठलियों के भी दाम। कमला ये कहकर जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन उसकी ये हंसी सुनकर सुनीता का खून खौल रहा था। अभी मैं ये इसके मुंह पर फेंक कर आती हूँ। क्या मैं इस कदर गुजरी हुई हूँ? कमला उसे रोकते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसे मत फेंक कर आओ, ये तो सही समय है उसको नीचा दिखाने का। लेकिन इस साड़ी से उसे नीचा कैसे दिखाएंगे भला? दीदी, आपने शायद सुनीता के दिमाग को जाना नहीं। शायद मैं बताती हूँ कि क्या करना है। आखिर कमला क्या योजना सोच रही है? सुनीता को साथ मिलाकर लक्ष्मी के खिलाफ कौन सी साजिश रचेगी वो? क्या सच में लक्ष्मी का भोलापन सबको दिखेगा या उसके खिलाफ रची गई चाल ही उल्टी पड़ जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लक्ष्मी सुनीता के लिए अपनी सबसे अच्छी साड़ी में से काले रंग की साड़ी चुनती है। वो उसे दे आती है। तब कमला अपने मोटे दिमाग से एक मोटी सी चाल चलती है। अगली सुबह सुनीता नहाकर बाल पोंछती हुई बाहर आती है। उसने लक्ष्मी की दी हुई काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसको आते हुए लक्ष्मी देखती है और उसे देखकर बोली, वाह दीदी, आप तो इस साड़ी में कितनी प्यारी लग रही हैं, बिल्कुल रानी जैसी। ओह अच्छा, सच्ची में क्या? चलो मैं मम्मी के पास जा रही हूँ, क्या तुम मेरे लिए चाय ले आओगी? सुनीता धीमे धीमे कदम रखते हुए आंगन में बैठी अपनी माँ और कमला के पास पहुँचती है। उसकी माँ चौकी पर बैठी थी और कमला उनके पास नीचे बैठी हुई थी, अपना मोटा और भारी भरकम शरीर लिए हुए। दोनों आपस में कुछ बातें कर रही थी। कमला बहू, घर की पूजा की तैयारी ठीक से कर लेना, कुछ कमी ना रहे। जी माँ जी, सब हो जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। सास कमला को छेड़ते हुए बोली, तूने कह दिया कि सब हो जाएगा, लेकिन तेरा ही ये मोटा शरीर देखकर मुझे तो नहीं लगता कि तुम कुछ कर पाओगी। ऐसा बोलकर सास हंस पड़ी, लेकिन वहीं कमला के जहन में आग लग गई। वो खुद से बोली, ये सब उस पतली मिर्चीली लक्ष्मी की वजह से हो रहा है। अगर वो भी मोटी होती तो मुझे ये ताना ना मिलता। कोई बात नहीं, जल्द ही मैं अपना बदला लेने वाली हूँ उस पतली से। तभी सुनीता उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। क्या बातें हो रही है माँ? अरे बेटी, बस घर की पूजा की बातें कर रहे थे। कमला सुनीता की साड़ी पर नजर डालती है और नकली मुस्कान के साथ बोलती है, अरे वाह सुनीता दीदी, ये काली साड़ी तुम पर बहुत फब रही है।
थोड़ी देर साड़ी को गौर से देखती है और अचानक चेहरे पर ताज्जुब लाते हुए बोलती है, अरे ये तो फटी हुई लग रही है, तुमने ये क्यों पहन ली? क्या ये तुम्हें इतनी पसंद है? सुनीता चौंकने का नाटक करती है और जल्दी से अपनी माँ की ओर देखती है। अरे नहीं भाभी, ये तो बिल्कुल नई साड़ी है, कल ही लक्ष्मी ने मुझे दी थी। कमला आंखें बड़ी करके हैरानी से बोलती है, क्या मतलब लक्ष्मी ने तुम्हें ये साड़ी दी? तो फिर ये फटी हुई क्यों है? क्या उसने जानबूझकर तुम्हें ये दे दी? सास ये सुनकर चौंक जाती है और गुस्से से खड़ी हो जाती है। क्या हमारी इकलौती बेटी को उसने फटी हुई साड़ी दे दी? सास गुस्से से कहती है, जाओ जाकर लक्ष्मी को यहाँ बुला लाओ। लक्ष्मी आकर घबराई हुई सी खड़ी हो जाती है। लक्ष्मी, तुम्हें शर्म नहीं आई? सुनीता को फटी हुई साड़ी दे डाली। हमारी बेटी की इज्जत का तुम्हें कोई ख्याल नहीं? लक्ष्मी हक्की बक्की रह जाती है। नहीं अम्मा, मैंने तो नई साड़ी ही दी थी, मुझे नहीं पता ये कैसे। कमला और सुनीता एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान दबा लेती है। सास अभी भी गुस्से में थी। लक्ष्मी सर झुकाए खड़ी थी। तभी बाहर से लक्ष्मी के ससुर और उसका पति आते हैं। ये सब शोर शराबा किस बात का है? सुबह सुबह घर में लड़ाई क्यों हो रही है? आपको क्या बताएं जी, देखिए आपकी बहू ने हमारी बेटी को फटी हुई साड़ी दे दी। ससुर गंभीर नजर से लक्ष्मी को देखते हैं। लक्ष्मी, ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हें इतना भी होश नहीं है कि अपनी नंद को ढंग की साड़ी दे सको? लक्ष्मी का पति भी अपनी माँ की तरफ से बोल पड़ता है। लक्ष्मी, ये तुमने ठीक नहीं किया। सुनीता दीदी का तो मान रखना चाहिए था, और तुमने तो कहा था कि तुम नई साड़ी सुनीता को दोगी, तो फिर ये सब क्या है? लक्ष्मी ताज्जुब और दुखी चेहरे के साथ बोलती है, देखिए जी, मैंने तो बिल्कुल नई साड़ी ही दी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। सास बीच में ही टोक देती है, अब बहाने मत बना, साड़ी तो फटी हुई निकली, बस यही सच है। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप सर झुका लेती है। हे भगवान, मैं तो भलाई करने गई थी, दीदी को खुश करने के लिए साड़ी दी और उल्टा मुझ पर इल्जाम लग गया। ये सब कैसे हुआ? मैंने तो सही साड़ी ही दी थी। फिर ससुर बात संभालते हुए बोले, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। चलो अब जाकर सब अपना अपना काम करो, और सुनीता, तुम ये साड़ी बदल लो। सुनीता और कमला अकेले कमरे में जाकर आपस में धीमे स्वर में बात करने लगी। देखा भाभी, कैसे लक्ष्मी का चेहरा शर्म से झुक गया, सबके सामने कितनी बेइज्जत हुई। हाँ दीदी, यही तो चाहिए था हमें। जो हमेशा अपनी अच्छाई दिखाती थी, आज उसी पर इल्जाम लग गया। अब तो अम्मा और भैया भी उस पर नाराज हो गए। हमारी चाल बिल्कुल सही बैठी। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर हल्की हंसी हंसती है। लक्ष्मी कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ जाती है। आंसू पोंछते हुए खुद से बड़बड़ाती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो हमेशा सबके लिए अच्छा चाहती हूँ, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? कौन है जिसने ये सब किया? वो आंसू पोंछकर गहरी सोच में डूब जाती है। रात के समय सुनीता और कमला कोने में बैठी धीरे धीरे बातें कर रही थी। कमला, आज बहुत मजा आया, उस पतली की चालाकी धरी की धरी रह गई, बड़ी आई थी हमारे सामने मीठी बनने। अच्छा है दीदी, ये बात तो सच कही है। माँ जी बड़ी तारीफ करती है ना उसकी, कि बड़ी फुर्तीली है, जल्दी काम करती है। कमला तो मोटी है, इससे तो कुछ काम होता ही नहीं। आज अच्छे से समझ आ गया होगा कि पतली बहू क्या काम करती है उनकी। हाँ कमला, सब तुझे मोटी मोटी कहकर चिढ़ाते थे, और देखो लक्ष्मी, वो पतली दुबली सी, सब उसी की तारीफ करते नहीं थकते। आज तो सबको मुंह की खानी पड़ी। तो फिर तुमने आगे का क्या सोचा है दीदी? इस पतली से छुटकारा पाया जाए? क्यों ना ऐसा करें कि लक्ष्मी भी मोटी हो जाए, सब उसी की बढ़ाई करते हैं, अब वही सबकी हंसी का कारण बने, फिर दोनों एक बराबर की हो जाओगी। हाँ, ये कैसे होगा? बहुत आसान है, हम मोटा करने वाली दवाई ले आते हैं और चुपके से उसके खाने में मिला देंगे। मुझे पता है, मैं एक वैद्य को अच्छी तरह से जानती हूँ, उसकी एक बार की दवाई खाने से ही ये मोटी होना शुरू हो जाएगी। दोनों की आंखों में शरारत भरी चमक आ जाती है। अगली सुबह जब लक्ष्मी रसोई में अपने लिए चाय बना रही थी, पीछे से सुनीता चुपके से डिब्बी से दवाई निकालती है और चाय में डाल देती है। अब देखना लक्ष्मी की हालत कैसे बदलती है। लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बिना कुछ जाने चाय बनाती रहती है। कुछ घंटों बाद सुनीता और कमला दोनों आमने सामने मिलती है। सुनीता बहुत खुश थी। कमला, आज तो मजा आ जाएगा, मैंने सुबह की उसकी चाय में दवाई मिला दी है, अब देखो कैसे लक्ष्मी फूलती है। कमला ये सुनते ही चौंक जाती है, उसके चेहरे से हंसी गायब हो जाती है। क्या कहा तुमने? सुबह उसकी चाय में? हाँ क्यों? अरे दीदी, मैं नहाकर आई थी, मुझे चाय ना बनानी पड़े, इसीलिए मैंने कमला से कहा तू अपने लिए और चाय बना लेना, ये मुझे दे दे, और वो पूरी चाय तो मैंने पी ली। सुनीता के चेहरे पर डर उतर आता है। क्या आपने पी ली? कमला का चेहरा पीला पड़ जाता है।
वो एक पल के लिए संतुलन खो देती है। अब मेरा क्या होगा? इतना कहते ही कमला अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। कमला उठो! हो भगवान, हे भगवान, अब क्या करूं मैं? गिरने की आवाज सुनकर सास, ससुर, पति और लक्ष्मी दौड़ते हुए आते हैं। कमला बेहोश पड़ी हुई थी। अरे ये क्या हुआ कमला दीदी को? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सुनीता घबराई हुई खड़ी थी लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। फिर जब कमला की आंखें खुलती है तो वो बेड पर पड़ी हुई थी। पास में डॉक्टर खड़ा था। परिवार के सभी लोग कमरे में मौजूद थे। कमला जी को फूड पॉइजनिंग हुई है। कुछ दिनों तक इन्हें आराम करना होगा, बेड पर ही रहना होगा और खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होगा। कमला और सुनीता एक दूसरे को देखते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। दोनों जानती हैं कि असली वजह क्या है। डॉक्टर साहब, अब तो आप इलाज करेंगे ना? जी हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है। दवाई दे दी है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी, लेकिन अभी आराम बहुत जरूरी है। डॉक्टर चला जाता है। सभी लोग कमला को देखकर चिंता जताते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। कमला तकियों के सहारे बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता के साथ पछतावा भी झलक रहा था। सुनीता को सब पता है, अब तो वही मेरी सेवा करेगी। लक्ष्मी तो वैसे भी मुझसे नाराज रहती है। फिर अगली सुबह सुनीता अपना बैग लेकर तैयार खड़ी थी। अरे सुनीता, तुम कहाँ जा रही हो? माँ, ससुराल वालों ने बुलाया है, कुछ दिन के लिए जाना पड़ रहा है। कमला ये सुनकर चौंक जाती है। ओह, अब मेरी देखभाल कौन करेगा? कमला बिस्तर पर लेटी हुई थी। दरवाजा खुलता है और अंदर लक्ष्मी ट्रे में खाना लेकर आती है। दीदी चलिए, दवा का टाइम हो गया है, पहले दवा लें, फिर हल्का सा दलिया खा लीजिए। कमला लक्ष्मी को देखकर भावुक हो जाती है। लक्ष्मी, तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही हो? मैंने तो अरे दीदी, ये सब बातें छोड़िए, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, बस यही चाहती हूँ मैं। कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लक्ष्मी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। असल में मैं तुम्हारे पतलेपन से बहुत जलती थी। हमेशा सोचती थी कि काश मैं भी तुम्हारी तरह पतली हो जाऊं, लेकिन जब खुद ऐसा नहीं कर पाई तो गुस्से में तुम्हें मोटा करने के लिए तुम्हारी चाय में दवाई मिला दी, लेकिन भगवान ने मुझे ही सजा दे दी। वो दवाई मैं ही पी गई। लक्ष्मी थोड़ी देर उसे देखती है और फिर हंस देती है। वाह दीदी, आपको मुझे मोटा बनाने की होड़ थी, और मैं तो हमेशा सोचती थी कि काश थोड़ी गोलमटोल होती, लेकिन अब समझ आ गया कि इंसान की अच्छाई ही उसकी असली खूबसूरती होती है, ना कि उसका मोटा या पतला होना। कमला भी हल्की मुस्कान के साथ आंसू पोंछती है। तुम सच कह रही हो लक्ष्मी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बस दीदी, अब जल्दी ठीक हो जाइए, पुरानी बातें भूल जाइए। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं। कभी कभी इंसान दूसरों से जलकर गलत राह पर चल पड़ता है, लेकिन अच्छाई हमेशा जीतती है। लक्ष्मी की सच्चाई और दया ने कमला का दिल बदल दिया। कमला अब ठीक हो चुकी थी। सभी लोग एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। लक्ष्मी, तुम्हारी अच्छाई ने मुझे बदल दिया। मुझे समझ में आ गया कि जलन और चालाकी से हम कुछ नहीं पा सकते। दीदी, इंसान का असली सौंदर्य उसके दिल की अच्छाई में होता है, ना कि उसके मोटे या पतले होने में। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों से जलन करने के बजाय हमें अपनी सोच और दिल को अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि असली खूबसूरती दिल में होती है, रूप रंग में नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।